बचपन से मेरे मन में भी ये सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया जबकि समुद्र पृथ्वी पर है ही नहीं। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये सरासर गलत है और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा की एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 मिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरा भ्रम भी दूर हो गया और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो इस ब्रह्मांड की रचयिता है, जिसकी मर्जी से ये ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की था लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उसके विराट रूप को भी नहीं देख सकता। जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। जिन सभ्यताओं की मान कर आप अपने ही धर्म पर सवाल करते हैं, अगर उन्हीं की तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना था कि ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। हिंदू धर्म कितना प्राचीन है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी, तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य के दूरी के बारे में लिख दिया था, जब दुनिया को दूरी के ज्ञान के बारे में पता भी नहीं था। गोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया था जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन का पुस्तक मानते हैं। उनके लिए शास्त्र कहता है भगवान। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परमत्व है ही नहीं। जब परमत्व है ही नहीं तो यह संसार ही स्वयं ही चल्यमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता है, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते हैं। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्य अस्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु, परमाणु तथा मनुष्य के मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये ऐसे ही हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आती है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके ज़रूरत के अनुसार ही कैसे होती है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है।